Morning students, once again welcome you all on the Ashoka Online YouTube platform channel. Student, in my previous lecture, I have talked about the different form of the personal pronoun and different uses of the personal pronoun. So today in this class, I am going to tell you the next type of pronoun and that is your possessive pronoun. So आइए देखते हैं possessive pronoun कौन कौन से होते हैं. ठीक क्वेश्चन डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक ठीक सबसे बेहतर वैसे हम लोग भी डालेंगे। ठीक सेकेंड आपका जो है वो है possessive pronoun. Possessive pronoun. Student, in my first lecture, I have already discussed that in possessive pronoun, there are two type of pronouns often comes. One is possessive adjective जिसको हम बोलते हैं possessive adjective जिसको हमने लिखा था PA और सेकेंड मैंने लिखा था possessive pronoun that is your PP. possessive adjective की अगर हम बात करें तो I का possessive adjective हुआ था my और इसका पीपी क्या हुआ था माइन. इसी तरह से मैंने वी का लिया था तो वी का पीए पॉजिटिव एडजेक्टिव जो था वो आर था और पीपी जो था आवर्स था. ओके, इसी तरह से मैंने लिया था यू का तो यू का हमने पीए लिखा था योर और इसी तरह से मैंने लिखा था पीपी योर्स लिखा था. ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने ही का लिखा था तो यहाँ पे मैंने लिखा था हिज और इसका पीपी क्या लिखा था मैंने हिजी लिखा था. ध्यान देने की बात यह है ई का पीए और पीपी दोनों क्या होता है सेम होता है. सी की अगर हम बात करें तो सी का पीए लिखा था मैंने हर और इसका लिखा था पीपी लिखा था हर्ष मैंने लिखा था. ओके, इसी तरह से अगर हम इट की बात करें तो इट का पीए हमने लिखा था इट्स और पीपी इट का नहीं होता है. सेम कंडीशन अगर हम दे की अगर पीए की बात करें तो क्या लिखा था मैंने देयर लिखा था और पीपी क्या लिखा था देयर्स लिखा था. आई होप इस चीज को मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका था और यहाँ भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसी से. तो डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात यह है कि मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को कि जब कभी हम पीए की बात करते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि जब भी ये पीए आएगा किसी न किसी नाउन के साथ आएगा, अकेले एग्जिस्ट या नहीं हो सकता है. You need to pay your attention कि whenever PA is used, it will always come along with a noun. Okay dear student, अगर हम बात करें इस PP की बात करें तो ध्यान देने की बात है PP कभी भी यह नाउन के साथ नहीं आता बल्कि PA के साथ आने वाले नाउन के जगह पे प्रयोग किया जाता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो आइए इसमें पहला जो रूल हम देखते हैं वो क्या कहता है. फर्स्ट रूल पॉजेसिव प्रोनाउन है तो फर्स्ट जो रूल है वो कहता ये है कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसका प्रयोग कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जा सकता है. बट अगर हम बात करें यहाँ पे पीए की तो किसी भी सेंटेंस में पीए सिर्फ अकेले सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात है. तो आइए हम देखते हैं इसका फर्स्ट रूल क्या है. तो फर्स्ट रूल ये है PP possessive pronoun is used as subject. डियर स्टूडेंट, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ पे पीए जो पीपी है वो सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा माई हाउस इज न्यू, yours are
अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि माई हाउस इज न्यू, योर्स आर ओल्ड। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं इसमें एरर क्या है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान देने की बात यह है कि योस के बाद मैंने कहा था तो योस सिंगुलर में भी प्रयोग किया जाता था, और यहाँ देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट का तरह काम किया गया है, तो यहाँ क्या होगा, योस इज ओल्ड। तो यहाँ सिर्फ हम इस हाउस की वजह से लिए हैं, और यहाँ योस क्या प्रयोग किया गया है, एज और सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक और सेंटेंस लिखा, और कॉलेज इज closed for a day, for a day। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि आवर कॉलेज इज क्लोज्ड फॉर अ डेज। तो यहाँ पे ये जो है पीए प्लस नाउन आ रहा है, तो जब कभी भी पीए आएगा तो हमेशा नाउन के साथ आएगा। ध्यान देने की बात यह है यहाँ भी पीए प्लस नाउन है, तो सब्जेक्ट में अगर पीए काम करेगा तो हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ करेगा। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट अगर इसी पीए के जगह पे हम सिर्फ पीपी का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, जी नहीं सही होगा। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इस नाउन को इलिमिनेट करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, आवर्स इज, ठीक है। अब आवर्स इसके लिए क्या, आवर्स इज अ ग्रेट स्कूल, लाइक दैट। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, या आवर्स, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, मैंने कह दिया आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि ये आवर्स जो होता है ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देने की बात यही है कि यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या वो नाउन है, नाउन होगा तो पीए लीजिएगा, अगर नाउन नहीं है, नाउन के बदले प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पीपी का प्रयोग किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस एग्जांपल। ओके, यू कैन राइट डाउन। इसी तरह से ध्यान देने की बात है, एयर कभी कभी दे सकता है। जैसे मैंने कहा योर कार इज, योर्स कार इज न्यू, तो योर्स कार नहीं, ध्यान दीजिएगा पीपी के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग आप मत कीजिएगा। योर्स इज न्यू, क्या होगा यहाँ पे, कार। योर्स इज अ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे है, अ इंडिफिनिट आर्टिकल। ओके, तो कभी भी हम पीपी का प्रयोग नाउन के साथ नहीं करेंगे। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे इसके जगह पे इसका प्रयोग किया गया, इसीलिए प्रोनाउन कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान देने की बात है ये, कभी भी पीपी के साथ आप नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पे पीए के साथ नाउन का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस को और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, लिखना अगर हो हमें पीए के साथ तो क्या लिखेंगे, योर कार इज न्यू, योर कार इज न्यू। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ पीए एंड पीपी, फर्स्ट रूल यही है आपका, ठीक है। तो ध्यान देने की बात है, छोटी सी एक कॉन्सेप्ट था और मैंने बता दिया, और आई होप कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ध्यान देने की बात यही है कि जो पीए होता है पीपी होता है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी पीए सब्जेक्ट का काम करेगा तो हमेशा अपने साथ एक नाउन को लेकर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पीपी की, तो पीपी अकेले केवल सब्जेक्ट की तरह काम करता है किसी भी सेंटेंस में। ओके, तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आइए हम इसका सेकेंड जो रूल है वो सेकेंड रूल को हम देखते हैं कि सेकेंड रूल क्या है।
ओके स्टूडेंट, तो आइए सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है, वो कहता यह है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। मैंने क्या बोला, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मीन्स अभी आपने देखा है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हुए, सेकंड हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज an object of a verb, यानी किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज लॉस्ट माई बुक as well as your book। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में एरर क्या है और कैसे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे मिस्टेक्स है। मान लीजिए इसको मैंने प्लूरल बना दिया, ओके, तो आप इसको पता लगाइए क्या एरर है। तो ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर बुक्स, यहाँ भी आपने प्लूरल मैंने बना दिया। तो ध्यान दीजिए इसमें एरर क्या है। तो आप देखिए ये हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट ही आता है। तो इस तरीके से यहाँ जो ये पीए है और ये जो है आपका पीपी, ये दोनों के दोनों क्या प्रयोग किए गए हैं, जो कैसे प्रयोग किए गए हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर हम यहाँ बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले आपने नाउन का प्रयोग कर दिया है, दोबारा हमें यहाँ इस नाउन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एरर है और सही क्या होगा, तो यहाँ पे माई बुक्स है तो माई के लिए एज वेल एज मेरा और तुम्हारा, तो तुम्हारे के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, हम सिर्फ योर्स का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पे किस तरह किया गया, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह किया गया। ओके स्टूडेंट, तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीवन। लेकिन ध्यान देने की बात ये है डियर स्टूडेंट, एक और भी कॉन्सेप्ट था। अगर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा दिस हाउस इज माई एंड दैट इज योर। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए इसमें एरर क्या है, इस सेंटेंस में ध्यान दें तो इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ जो मैंने लिखा है माई और आपका योर लिखा है, ये भी मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रयोग किए गए, मतलब आज ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब ये ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किए जा रहे हैं, चूंकि इसके पहले ठीक नाउन का प्रयोग कर चुका गया है, तो हमें अब यहाँ पे जब पहले नाउन हो जाए प्रयोग, तो ध्यान देने की बात यह है दोबारा हमें उस पॉजेसिव प्रोनाउन को अगर लिखना हो तो हम कौन सा केस लेंगे, पीपी लेंगे। लिसन केयरफुली, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन का प्रयोग पहले कर दिया गया हो, जैसे यहाँ भी देखिए नाउन का प्रयोग पहले हो गया है, तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन पीपी में लिखा गया। सेम कंडीशन ये भी है डियर स्टूडेंट कि जब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नाउन का प्रयोग कर दिया है, तो यहाँ पे अब आने वाला दोनों केस क्या क्या होना चाहिए, पीपी में होना चाहिए, ये भी पीपी में। तो माई का पीपी मैंने क्या बताया अभी, माइन, और यहाँ पे योर का पीपी मैंने क्या बताया है, योर्स। तो सही क्या होगा मेरा सेंटेंस कि दिस हाउस इज माइन एंड दैट इज योर्स, दिस इज योर करेक्ट फॉर्म। तो ध्यान देने की बात यही है कि जब कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के साथ किया जाएगा तो हमेशा उसके साथ आने वाला पॉजेसिव प्रोनाउन पीए होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जब कभी भी हम नाउन पहले सेंटेंस में आ जाए, उसके बाद हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़े, तो ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट, वहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके स्टूडेंट, आइए कुछ और रूल देखते हैं इसमें।
डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के, ध्यान देने की बात है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इट मीन्स दैट जब कभी भी किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आ जाएगा तो प्रीपोजिशन के बाद आप ध्यान दीजिएगा पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, स्पेशली अगर उसके पहले नाउन प्रयोग कर दिया गया हो तो। ध्यान दीजिए कैसे एग्जाम्पल है, ये है, लिख लीजिए, पीपी इज यूज्ड, पीपी इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई प्रीफर योर कंपनी टू हर कंपनी। मतलब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ भी एक कंपेयर की बात किया गया कि मैं तुम्हारी कंपनी को प्रीफर करता हूँ, चुनता हूँ एज कंपेयर टू उसके कंपनी क्यों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जब ऑलरेडी नाउन का प्रयोग एक बार कर चुका गया है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो टू है ये एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रीफर एक वर्ब है, वर्ब के साथ जितने भी आते हैं वो होते हैं प्रेपोजिशन, इन्हीं को बोलते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इनको बोलते हैं फ्रेजेस। मीन्स हो सकते हैं फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं, इनको नाम देते हैं। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ जो टू है वह एक प्रेपोजिशन की तरफ प्रयोग किया गया है और इसी प्रेपोजिशन के एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे पीपी। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है वर्ब, यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, पीपी। तो यहाँ हर का पीपी क्या होगा, आप टेबल को याद कीजिए तो हर का पीपी मैंने अभी जस्ट बताया है, यहाँ पे क्या होता है, हर्ष। तो इसलिए अब ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हो गया। ओके, इसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल मैंने लिखा, जैसे लिखा मैंने माई प्रॉब्लम इज, माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम, is different from your problem। डियर स्टूडेंट, आपने सुना भी होगा कि मेनली जब हम स्पोकन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पीक इन द रॉन्ग वे। व्हाट एग्जैक्टली दे से? They say that my problem is different from your problems. For your perception, for your understanding power, the sentence is absolutely correct, but according to grammatical point of view, the sentence is absolutely wrong. So how? What is the main problem? So here you can say that यहाँ ऑलरेडी जब हम ऑलरेडी हम नाउन का प्रयोग कर चुका हूँ तो आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद जो प्रोनाउन होगा कभी भी किस में नहीं लिखा जाएगा, पीए प्लस नाउन में नहीं लिखा जाएगा, इस कंडीशन में वर्ब लिखा जाएगा पीपी, दैट मीन्स पॉजिटिव प्रोनाउन। इसलिए यहाँ पे जो होगा क्या होगा, यूज होगा। तो आप देखिए यहाँ जो फ्रॉम है ये क्या है, प्रेपोजिशन है, जी हाँ। क्या ये टू यहाँ प्रेपोजिशन था, जी हाँ। इसके बाद इसी प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट की तरफ प्रोनाउन काम करता है तो कौन सा होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, यूज। तो माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम यूज, दिस इज योर करेक्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, सो नाउ आई विल टेल फ्यू मोर रूल्स रिगार्डिंग दिस पॉजिटिव प्रोनाउन। आइए स्टूडेंट, तो देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट आई हो
वी हो, यू हो, ही सी इट हो या दे हो, तो यू नीड टू पे योर अटेंशन की कभी कभी मैंने देखा है कि जो एग्जामिनर होता है पीए जो होता है उसका गलत दे देता है, पीए जो है गलत देता है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत यह है कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, कुछ सेंटेंस में यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा रमेश हैज डन देयर वर्क्स, शी इज completing his project। इसी तरह से मैंने लिखा राजू एंड सोहन आर गोइंग टू देयर हाउस। सेम सेंटेंस और मैंने लिखा चिल्ड्रेन आर abusing to his elder। एक सेंटेंस और मैंने ऐसे लिखा, सपोर्टेड मैंने लिखा यू, ही एंड आई आर solving his problem। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर हम इसकी बात करें इन सभी सेंटेंसों की तो कहीं ना कहीं एरर्स है। तो एरर क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा रमेश है डन देयर वर्क, तो ध्यान दीजिए रमेश यहाँ पे सिंगुलर है और इसके लिए आने वाला प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। चूंकि ये मेल कैंडिडेट है इसीलिए यहाँ पे आने वाला पीए क्या होगा, ही के लिए यहाँ हिज होगा ना कि देयर होगा, तो हिज वर्क होगा ना कि हिज वर्क्स होगा। तो यहाँ पे एरर ये था। सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सी इज कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, तो यहाँ देखिए सी जो है वो आपका थर्ड पर्सन है, फीमेल कैंडिडेट है। थर्ड पर्सन फीमेल कैंडिडेट के लिए पीए क्या प्रयोग किया जाता है, हिज नहीं हर किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह के भी एरर पूछे जाते हैं। अगला देखिए राजू एंड सोहन आर गोइंग टू देयर हाउस, तो अब देखिए देयर हाउस यहाँ बात कर दिए हम, तो ध्यान देने की बात यही डियर स्टूडेंट, कभी भी जब कभी भी तो यहाँ राजू और सोहन अलग अलग व्यक्त हो गए सब, ठीक है, और तो अलग अलग हो गए तो जाहिर बात है इन दोनों के लिए जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, दे होगा। दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे पीए क्या है, देयर सही है, लेकिन एरर क्या था, यहाँ हाउसेस हो जाएगा। तो राजू एंड सोहन आर गोइंग टू देयर हाउसेस, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस अगर हम बात करें चिल्ड्रेन की बात करें तो चिल्ड्रेन आर abusing टू हिज एल्डर्स, तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ चिल्ड्रेन जो है वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन प्लूरल पर, प्लूरल में कौन होता है, दे होता है। अगर थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल देखिए तो क्या होता है, दे होता है। ही सी इट को हम थर्ड पर्सन में, ही सी इट को थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर मानते हैं। जब ये सिंगुलर होते हैं तो यहाँ सिर्फ एक ही जो होता है थर्ड पर्सन में जो कि प्लूरल होता है। तो इस कंडीशन में इस प्लूरल का अगर पीए हम पूछे आपसे क्या होगा चिल्ड्रेन का, तो यहाँ क्या होगा, देयर। तो चिल्ड्रेन आर अब्यूजिंग टू देयर एल्डर, ये सेंटेंस अब सही हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें यू, ही एंड आई आर सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम, तो कल भी मैंने बताया था जब कभी भी तीनों का पर्सन एक साथ दिए गए हो डियर स्टूडेंट, तो ध्यान देने की बात ये है, लिसन केयरफुली।
ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। जैसे मैंने कहा यू एंड ही इज डूइंग हिज वर्क। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हिज होगा, आर होगा या देयर होगा, तो ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है। अब तो अब बताइए यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, अभी सस्पिशन है, प्रॉब्लम है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि जब कभी भी दो प्रोनाउन एंड से सेपरेटेड किए जाएंगे एज वेल एज से किए जाएंगे, इस कंडीशन में हमेशा ध्यान देने की बात यह है कि जो पीए लगेगा वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगा। तो होगा क्या, यू एंड ही। अब यहाँ इज होगा, यार होगा, हेल्पिंग वर्ब भी इसी के अनुसार लगेगा, फर्स्ट वाले के अनुसार। अगर आपको याद होगा तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था जब कभी भी या प्रेपोजिशन से सेपरेटेड हो या कंजंक्शन से सेपरेटेड हो दो प्रोनाउन, तो ध्यान देने की बात ये है डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब हमेशा या पी फर्स्ट पर्सन के यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, you and he are doing your work। तो दिस इज योर करेक्ट फॉर्म। तो ध्यान देने की जरूरत है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच में ऑफन आस्क इन योर एग्जाम। ओके, तो इस चीज को आप कॉन्सेप्ट बना के हमेशा चलिएगा। जब तीनों का तीनों नाउन आएंगे तो हमेशा यहाँ पे पीए क्या लेंगे, आस लेंगे। जब अगर दो की बात किया जाएगा तो फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देंगे, हमारे फर्स्ट वाले में क्या है उसके अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज योर नेक्स्ट रूल। Now I would like to tell you few more rule. You can write down. तो आइए देखते हैं अगला जो है वो क्या है, किस तरह के एरर पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं उस चीज को हम। देखिए डियर स्टूडेंट, अगला जो है वो रूल ये कह रहा है कि यदि किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, लिसन केयरफुली, इफ टू सब्जेक्ट आर connected with as well as and, ओके, या फिर में भी हो सकता है आपका along with, together with। तो ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे यस टू आ गए, यदि दो सब्जेक्ट इन सभी से कनेक्टेड है तो ध्यान देने की बात है कि उस सेंटेंस में आने वाला जो पीए होगा डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा, वो किसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा, तो वो प्रयोग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट सब्जेक्ट। तो आइए ध्यान देते हैं, जैसे मैंने लिखा विनर as well as his friends has done their work। ओके, एक सेंटेंस और मैंने लिखा she along with her sister, okay, was helping
her helping their neighbors. आइए देखते हैं इनमें एरर क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट मैंने बताया है आपको क्या कि जब कभी भी whenever two noun are separated by these words, so you need to pay your attention. Whenever we need to use a PA in the sentence, then we need to focus on the first subject. What is the nature of first subject? So here you can say that in first sentence, Binay as well as his friends had done their work. तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट है, his friends and Binay। तो यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए यहाँ पे आपका देयर क्या सही है, क्या पॉजिटिव प्रोनाउन, तो जी गलत है। कैसे पता चला? अभी जस्ट मैं बोला हूं इस केस में पीए का प्रयोग फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, क्या होगा? हिज। तो हो गया बिने एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ हैव होगा या हैड होगा, हैव होगा या हैज होगा। तो ध्यान देने की बात है, हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा इसी के अनुसार लगेगा। तो ध्यान देने की बात यह है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर सेकंड सेंटेंस में अगर मैं पूछूं सेकंड सेंटेंस में क्या एरर है, तो क्या आप लोग बताना चाहेंगे मुझे? एनी वन ऑफ यू, क्या आप लोग इसको बता सकते हैं इसमें एरर क्या है? चलिए इसमें बताइए एरर क्या है। शी अलोंग विथ हर सिस्टर वाज हेल्पिंग देयर नेबर। सो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अलोंग विथ का प्रयोग किया गया अपने सिस्टर के साथ। यहाँ वाज का प्रयोग मैंने क्यों किया? सिंस फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और जब ये चीजें सिंगुलर है डियर स्टूडेंट, जब ये सिंगुलर है तो अभी जस्ट मैं बोला हूं कि यदि दो नाउन सेपरेटेड किए गए हों, किससे, या दो नाउन या दो सब्जेक्ट की बात करें, तो अगर इससे सेपरेटेड किए गए हों तो इस कंडीशन में हमेशा पीए किसके अनुसार लगेगा? इसके अनुसार। तो यहाँ देयर क्या हो गया? गलत हो गया। सही क्या होगा? हर। तो इस तरीके से आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। और ये एसएससी वाले इस तरह के कंफ्यूजन बहुत सारे करते हैं पेपर्स में, तो आपको हर प्रोस्पेक्टिव से ध्यान देना है। ओनली ये जरूरी नहीं है कि हमने पीए सीख लिया, आई का पीए हो गया, माई हो गया, पीपी हो गया, माइन हो गया, सिर्फ इतना से काम नहीं चलने वाला है, आपको इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और भी बताऊंगा नेक्स्ट। वो नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। यू कैन नोट डाउन। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बेहिचक आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन किस तरह यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि आई ऑलवेज ट्राई टू ऑब्जर्व द कमेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, सो इस तरह से अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सी योर क्वेश्चन, योर प्रॉब्लम। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि whenever two noun, या वी कैन से दैट टू यू कैन से द सब्जेक्ट, ठीक है, आर कनेक्टेड विथ कंजंक्शन एंड, लिसन केयरफुली, इन दैट सिचुएशन हम उसका पीए क्या लेंगे। एंड
एंड उस कंडीशन में एक अगर आपको कंडीशन दे दे, जैसे लाइक दैट, अगर मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा केयरफुली, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 या मैंने ले लिया इंडिफिनिट आर्टिकल, मैंने ले लिया इंडिफिनिट आर्टिकल ए स्लैश या डिफिनिट आर्टिकल द, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 हो, या उसके बाद ये दोनों के दोनों कनेक्टेड किससे हो, फर्स्ट एंड से, और इसके बाद आपका सेकेंड हो। अगर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर दिख रहा है डियर स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, और यहाँ पे आने वाला उसी सेंटेंस में जो पीए होगा उसका प्रयोग हमेशा हमेशा इसके अनुसार लेके चलेंगे, उसे सिंगुलर ट्रीट करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या क्या है एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा द प्रिंसिपल एंड प्यून हैज completed his ड्यूटी। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात आपसे करें कि इसमें एरर क्या है, तो एरर आप लोग बता सकते हैं इसमें एरर क्या है, बताइए इसमें एरर क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक प्रिंसिपल मैंने लिखा और प्यून लिखा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दो सब्जेक्ट हैं, एंड से कनेक्टेड है, क्या इनके पहले कोई इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया, जी हाँ किया गया। इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, जी हाँ। पीए हमारा क्या लगेगा, जब ये हमारा सिंगुलर हो गया तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल मेल कैंडिडेट, अगर जब तक फीमेल का नाम ना दे तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे वहां पूछा जाए पीए क्या लिया जाएगा तो हमेशा थर्ड पर्सन मेल कैंडिडेट मान के चलिएगा, और थर्ड पर्सन मेल कैंडिडेट के लिए हिज होता है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, यह सेंटेंस सही हो गया है। अगर यहाँ दे दिया होता तो गलत होता। इसी तरह से मैंने एक सेंटेंस और लिखा कि द पोएट एंड थिंकर्स हैज expressed their views clearly। तो आप बताइए इसमें एरर क्या है, इसमें एरर्स क्या है। तो ध्यान दीजिए, पोएट सब्जेक्ट 1 हो गया, जी हाँ। क्या एंड से कनेक्टेड है, जी हाँ। सेकेंड हो गया सब्जेक्ट, यस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया, क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है, जी हाँ। यहाँ आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, जी है। यहाँ आने वाला प्लूरल, यहाँ पे आने वाला पीए क्या होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, जी हाँ। तो यहाँ पोएट के लिए क्या लेंगे, थर्ड पर्सन ही लेंगे, तो ही के लिए थर्ड पर्सन अगर है तो पीए क्या होगा यहाँ पे, हिज व्यू। तो इस तरीके से हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट। लेकिन अब देखिए, इसी में थोड़ा सा आपको एग्जामिनर क्या करेगा, कंफ्यूज करने का काम करेगा। कंफ्यूजन क्या कर सकता है, कंफ्यूजन ये करेगा, इसी स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई सेंस इट मींस दैट कि अब यहाँ पे जो इंडिफिनिट आर्टिकल या डिफिनिट आर्टिकल ए स्लैश एन स्लैश द दिया गया हो, इसका प्रयोग आपका में भी हो सकता है, सिर्फ फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के पहले न देकर इसके भी पहले भी तो दे सकता है, जी हाँ। कंडीशन बन सकता है साथ। आइए देखते हैं अगला क्या है, इसको पहले हम नोट कर सकते हैं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा। मॉडिफाई कैसे होगा, इसी रूल को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब कभी भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट, ध्यान देने की बात है, अगर एंड से कनेक्टेड हो और उन दोनों के पहले ए स्लैश एंड स्लैश द मीन्स डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, ठीक इसके भी पहले अगर ध्यान दीजिएगा ए स्लैश एंड स्लैश द का प्रयोग किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों सब्जेक्ट के पहले डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो इस केस में अब ए बॉडी अलग होगा, ए बॉडी अलग हो जाएगा, और इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसका जो नेचर होगा वो प्लूरल नंबर में होगा डियर स्टूडेंट। और जब ये प्लूरल नंबर में होगा तो आने वाला पीए भी हमारा क्या होगा, वहां पे थर्ड पर्सन प्लूरल का हम पीए लेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने लिखा द सेक्रेटरी एंड द क्लर्क, ओके, हैज completed his document, ओके। आप खुद बताइए स्टूडेंट, इसमें एरर क्या है, क्या एरर हो सकता है, सब लोग बताएं। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि द सेक्रेटरी एंड द क्लर्क हैज कंप्लीटेड हिज डॉक्यूमेंट्स, तो ये सेंटेंस अभी इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू रूल। रूल क्या कहता है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो और उन दोनों सब्जेक्ट के पहले डिफिनिट आर्टिकल या इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो दोनों का दोनों बॉडी अब अलग अलग होगा और यहाँ पे आने वाला हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपका यहाँ पीए की बात किया जाए तो पीए भी आपका प्लूरल नंबर वाला लिया जाएगा। दैट मीन्स सेक्रेटरी और क्लर्क के दोनों अब कैसे ट्रीट किए जाएंगे, या इनके पास अगर हम प्रोनाउन लें तो क्या होगा, दे होगा। अगर ये दे है तो इसके लिए यहाँ पे आने वाला पीए क्या होगा, नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। तो यह रूल जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट यू नीड टू पे योर अटेंशन कि whenever two subject is connected with conjunction and both subject are preceded by definite या indefinite article, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब एंड एज वेल एज पीए पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल का लिया जाएगा थर्ड पर्सन में। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हुआ आपसे, द सेक्रेटरी एंड द क्लर्क हैव कंप्लीटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह के एरर पूछे जाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगला रूल क्या कहता है,
अगला रूल ये कहता है डियर स्टूडेंट कि यदि दो नाउन और से, ध्यान दीजिएगा, इफ टू नाउन आर सेपरेटेड बाय कंजंक्शन और, कंजंक्शन ईदर और या नीदर नॉर, तो ध्यान देने की बात यह है इस कंडीशन में जो पीए लेंगे वो हम फर्स्ट वाले या उसके नेचर के, उस सब्जेक्ट के नेचर के अनुसार लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वो मेल होगा तो थर्ड पर्सन का लेंगे आप, ठीक है, अगर वो थर्ड पर्सन ही का लेंगे और फीमेल होगा तो थर्ड पर्सन सी का लेंगे। तो यहाँ पीए जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड ये करता है कि इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा आदित्य और राजू हैज या हैव होगा, बताइएगा। नॉट कंप्लीटेड हिज होगा या देयर होगा, होमवर्क। चलिए बताइए, आदित्य राजू हैज होगा या हैव होगा, नॉट कंप्लीटेड हिज होगा या हर होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, दोनों की दोनों बड़ी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, या तो ये या ए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पीए की, जब ये अगर या तो ये किया होगा या ये किया होगा, ये दोनों के दोनों अभी किस में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल कैंडिडेट दोनों है तो यहाँ हिज लगेगा, ना कि देयर लगेगा। इसी तरीके से अगर इधर और की अगर कॉन्सेप्ट में मैंने लिया तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इधर अंकिता और श्वेता हैज या हैव लॉस्ट हर या देयर पेन। बताइए इसमें एरर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इधर आर से अगर ये सेपरेटेड है तो इस कंडीशन में या तो इसकी या इसकी बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी ये भी सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। चूंकि ये थर्ड पर्सन फीमेल कैंडिडेट है इसलिए यहाँ पे आने वाला सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल कैंडिडेट में हर होता पीए। सेम कंडीशन अगर नीदर की बात करें, जैसे मैंने कहा नीदर ही नॉर यू, नीदर, सॉरी रिवर्स कर दीजिए इसको, नीदर यू नॉर ही हैज हैव डन योर हिज वर्क। चलिए बताइए इसमें क्या होगा। इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमेशा यहाँ पे दोनों में से किसी एक की बात किया जा रहा है तो हमेशा ध्यान देने की बात यह है या तो ये हो सकता है या ये। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर यहाँ पे यू या ही की बात कर रहा है तो इसमें प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ध्यान देने की बातें हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इस केस में जो नियरेस्ट वाला जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, नियरेस्ट जो होता है इसके बाद इसको लेके प्रायोरिटी चलते हैं ना कि इसको। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिंगुलर, और यहाँ पे आने वाला क्या होगा, इज होगा। नीदर यू नॉर ही हैज डन हिज वर्क। तो इस तरह से एरर पूछे जाते हैं और आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। और ध्यान दीजिए कुछ और भी मैं ट्रिक में एवरीवन के केस में लिख देता हूँ। जैसे एक ट्रिक और है,
ध्यान ये कहता ये है एवरी, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एवरी के बाद आपका दे दिया हो कोई N1 या सब्जेक्ट 1 दे दिया है, सब्जेक्ट 1 प्लस एक कनेक्टेड हो एंड से, और यहाँ पे सेकेंड पर्सन दे दिया गया हो, तो ध्यान देने की बात है यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे जो पीए लिए जाएगा वो पीए जो होगा या तो यहाँ हिज होगा या तो यहाँ फीमेल के लिए हर होगा। ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट, जब कभी भी यहाँ पे कोई भी नाउन, ठीक है, दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और उनके पहले एवरी दे दिया गया हो तो एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और पीए जो होगा हिज या हर होगा। अगर फीमेल लड़कियां होंगी तो हर हो जाएगा, मेल होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हिज होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट अगर यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, एवरी लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट 1 लिखा, एंड लिखा, और सेकेंड सब्जेक्ट के पहले भी मैंने एवरी लिखा, तो ध्यान देने की बात यह है कि अब ये दोनों के दोनों चीजें अलग हो गई। और जब ये अलग हो जाएंगी तो इसके बाद क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। इस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आने वाला पीए की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, देयर होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए कुछ और देख लेते हैं हम। इसमें लास्ट जो है एक और रूल मुझे याद आया है, ध्यान देने की बात यह है, फिर मैं आई विल फिनिश दिस टॉपिक। तो अगला जो रूल है वो रूल ये कहता है, मैंने नाउन में भी बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि दिखने में हमेशा सिंगुलर होते हैं बट दे मे बी यूज एज सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। जैसे मैंने लिखा था जूरी, ऑडियंस, कमेटी, कुछ ऐसे भी नाउन है जो कि विच ऑलवेज अपीयर एज अ सिंगुलर बट दे मे बी यूज इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। तो जैसे मैंने लिखा था जूरी, टीम, कमिटी, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा था ऑडियंस, मैंने लिखा था पीपुल। तो these are some noun which always appear in the singular but they may be used in singular as well as in plural form। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा the jury has given its या their opinion। इसी तरह से मैंने एक सेंटेंस लिखा, द जूरी हैव डिवाइडेड into its या their ओपिनियंस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अब आपको ध्यान देने की बात यही है कि जब कभी भी ये नाउन यूनाइटेड फॉर्म में लिखे जाते हैं तो हमेशा इनको सिंगुलर की तरह प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब यही नाउन अगर स्प्लिट फॉर्म में लिखे जाएंगे या डिवाइडेड फॉर्म में लिखे जाएंगे तो इनको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर पहले वाले को देखिए तो जूरी हैज गिवन, कलेक्टिवली इन लोगों ने दिया अपना जो भी निर्णय है, या वर्डिक्ट यहाँ ले लीजिए, ओपिनियन है वर्डिक्ट, इसमें मैंने एक लिखा वर्डिक्ट, ये अपना जो डिसीजन है उन लोगों ने एक साथ दिया, कलेक्टिवली दिया, तो इसलिए यहाँ मैंने हैज का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आने वाला क्या होगा, इट्स वर्डिक्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें इसकी, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए जूरी जो है वो नेम है, वो मेल और फीमेल नहीं है, इसलिए मैं हिज का प्रयोग नहीं, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेम की तरफ प्रयोग किया गया, इसीलिए मैंने इट्स का प्रयोग, टीम के लिए इट्स का, कमेटी, ये सब ध्यान देने की बात है। सिर्फ एक पीपुल है तो ध्यान देने की बात है प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहाँ देयर का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ जूरी एक नेम है, टीम यहाँ क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे नॉन लिविंग है इसलिए इट्स का प्रयोग किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड वाले एग्जांपल में, तो सेकंड वाले एग्जांपल में क्या एरर है, यहाँ पे अब इस जूरी मेंबर को हम सेपरेट कर दिया है। और जब हम सेपरेट या डिवाइडेड फॉर्म की बात करेंगे तो ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट, अब यही जो नाउन होगा प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और यहाँ पे हैव लगा तो आने वाला क्या होगा,
देयर। तो ये सेंटेंस अब सही होगा, ध्यान देने की बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, यू कैन नोट इट। ओके डियर स्टूडेंट, कुछ और भी रूल है, जैसे मैंने कहा अगर किसी भी सेंटेंस में एवरीवन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी दिया गया हो, अगर उसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डियर स्टूडेंट कि आने वाला पीए क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ओके लाइक इट, नोबडी अगर या समवन, तो अगर ऐसा केस आता है तो इन सभी के साथ पीए जो होगा, ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा हिज का प्रयोग किया जाएगा। जब तक ये यहाँ पे एवरी गर्ल्स की बात नहीं करेगा, एवरी बॉय की बात, एवरी बॉय की नहीं कर सकते, एवरी गर्ल्स की बात करेगा तो हर का प्रयोग कीजिएगा। अगर एवरी वन दिया है या एवरी बॉय दिया, कुछ भी दिया तो वहां हिज का पीए का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया, अगर वन दिया है, वन भी एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और वन के साथ अगर पीए की बात किया जाए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रयोग किया जाता है वंस। मैंने क्या बोला, वंस। जैसे दो एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने कहा एवरीवन, एवरीवन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, और एक मैंने सेंटेंस लिखा वन शुड रेस्पेक्ट हिज कंट्री। तो व्हाट इज एरर इन द बोथ सेंटेंस? तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, जब भी एवरीवन, समवन, ठीक है, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी दिया होगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आने वाला पीए हमेशा थर्ड पर्सन मेल कैंडिडेट लिया जाएगा, दैट मीन्स हिज होगा। यहाँ क्या होगा, हिज, या एल्डर होगा। तो एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर। लेकिन अगर वन की बात दे दिया गया हो, अगर किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट की तरह इंडिफिनिट जो प्रोनाउन है वन हो, और वहां पे आपसे पीए पूछा जाए पीए क्या होगा, तो ध्यान देने की बात, अब यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वंस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉजेसिव प्रोनाउन, एंड टुमारो आई विल टॉक अबाउट distributive pronoun. So dear student, thanks for today, and once again I would like to request you all that if you like my video, do share, subscribe and comment me. Thank you, have a good day.